हकायक के ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता. My father preferred to stay in Rawalpindi district jail and face the gallows and give his life. I preferred to stay in Sakhar jail without visitors, without lawyers, when the PCO was passed, because I wanted to fight for democracy against the military dictatorship imposed upon this country. I wanted to fight for the restoration of the constitution, for the rule of law, for the emancipation of the people of Pakistan. उनके भुट्टो ख़ानदान के साथ एक लंबे अरसे तक रहा हूँ और मैंने इनका उरूज और इनको इक़्तिदार से निकालने का सब देखा है. मैं ये कहूँगा कि भुट्टो ख़ानदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के रास्ते में वो तमाम अनासर हायल हुए हैं जिनको अवाम की ताकत से खौफ था, जो ये समझते थे कि अवाम की ताकत एक नया एलिमेंट है पावर स्ट्रक्चर में. उससे जो खाइफ लोग थे उन्होंने इसकी मुखालिफत की है. शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासत में आने से रोकने के लिए जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अयूब खान ने क्या कुछ नहीं किया और बिलाखिर जब उनकी हुकूमत बन गई तो निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर एक तहरीक उनके खिलाफ चलाई गई और उनको निकाल दिया गया. और फिर जब वो कैद में थे और जब वहाँ से रिहाई हुई उनको आर्जी वक्त के लिए, और जब वो लाहौर जाने लगे और उनका जिस तरह बेमिसाल इस्तेमाल हुआ तो कादिरियत खौफजदा हो गई और फिर उसके खिलाफ मुकदमा बना, उनको फांसी पर लटका दिया गया. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 5 साल कैद तन्हाई में रखा गया. उनकी जब हुकूमत जब इंतखाबात उनके वक्त आ रहे थे और जब वो बैरून मुल्क अपने एग्ज़ाइल से वापस आई, इंतखाबी कवानीन में तब्दीली की गई ताकि वो इंतखाबात में हिस्सा न ले सकें. जब अदालतों ने उन इंतखाबाती कवानीन को कलअदम करार दिया तो फिर इंतखाबात की तारीख़ ऐसे वक्त में रखी गई कि मोहतरमा उनका ख्याल ये था उन लोगों का, गासिबों का, कि जिस्मानी तौर पर शायद इस काबिल न हो कि वो इलेक्शनरिंग में हिस्सा ले सकें. और फिर उसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इलेक्शन में एक IGI बनाई गई इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से, उनको इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए, और ये ख़ुद उन्होंने एतराफ़ किया. और आज भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया. तो अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखें, कदम कदम पर इनको रोका गया. In my second term, I've heard about ISI officials approaching the Chief Justice of Pakistan and offering him the interim prime ministership in case he helped topple my government. I found it to be a state within a state. I was the Prime Minister of Pakistan, and while I was the Prime Minister of Pakistan, I found ISI officials approaching my parliamentarians and asking them to defect from me, asking them to vote against me. It is the agenda of certain retired generals who then make and break governments to get their favorites appointed in the ISI, and even to some extent in the judiciary and the civil administration, and then they work through these to turn Pakistan into a theocracy. और अब जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मैदान में आया और जब उसने पंजाब में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया, कुव्वतें फिर खाइफ हो गई और फिर उनको हमने देखा कि साउथ पंजाब में उनको जाने से रोका गया. और मैं इस बात का खुद ऐनी गवाह हूँ कि जब वो पेशावर गए दौरे पर और पेशावर से मालाकंड जा रहे थे तो इंतज़ामिया के इंतहाई आला अफसरान उनके पास उस जगह पर आए जहाँ वो ठहरे हुए थे और कहा था कि बहुत सख्त खतरा है, आप यहाँ से बाहर न निकलें. हर कदम हर वक्त पर भुट्टो उसको रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि भुट्टो नाम है, खा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, खा वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, खा वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, वो एक अलामत है अवामी क़ुव्वत की. और वो तमाम ताकतें, वो तमाम क़ुव्वतें जो अवामी ताकत से खाइफ हैं, वो भुट्टो के नाम से खाइफ हैं. और वो भुट्टो को हर मर्रे पर उन्होंने रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये अवामी सैलाब रोका नहीं जा सकता. Mr. Speaker, my grandfather was assassinated. My uncles were assassinated.
My mother was assassinated. My governor of Punjab was assassinated. My federal minister for minorities was assassinated. سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ جو اکاؤنٹیبلٹی اور جو کیسز چل رہے ہیں ان کا دائرہ کچھ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. ایک تو یہ ہے ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ بھٹو خاندان کو روکا جائے اور اب بلاول بھٹو زرداری جو نوجوان ہے اس کے راستے میں بھی رکاوٹیں عائد ہوں. لیکن اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک سوچ کار فرما ہے اور وہ سوچ یہ ہے کہ تمام کی تمام پولیٹیکل کلاس کو داغدار بنایا جائے, تمام کی تمام ڈیموکریٹک پروسیس اور پارلیمان کے اوپر سوالیہ نشان ڈالا جائے تاکہ جو غیر پارلیمانی اور غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو من مانی کا موقع مل سکے. تو جہاں پر موجودہ احتساب جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو بدنام کرنے, ان کو عوام سے دور رکھنے کا حربہ ہے, وہاں یہ ایک بڑے پکچر کا بھی حصہ ہے کہ تمام کی تمام جو سٹرکچر ہے پولیٹیکل سٹرکچر اس کو داغدار کیا جائے, اس کو بدنام کیا جائے, جسے کہتے ہیں کہ ڈی لیجیٹیمائز پالیٹکس, ڈی لیجیٹیمائز پولیٹیکل پارٹیز اینڈ لیجیٹیمائز ان ڈیموکریٹک فورسز. یہ اسی کی ایک کڑی ہے.